हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेई में एसएससी ने क्या किया है कि 16 नंबर तक का बोनस दे दिया है। तो अब सारे जगह सारे ग्रुप में यही चर्चा हो रही है कि क्या एसएससी सीजीएल में भी ऐसा होगा, क्या क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे, क्या होगा। ये सारे जो हैं डाउट चल रहे हैं बच्चे के मन में। और मैंने एक सुबह में बहुत ही एक्सप्लेन डिटेल वीडियो बनाया था, बट उसके बावजूद भी ग्रुप में ये सारी स्प्रेड होने लगी कि आपकी सी एसएससी जेई में जो है 16 नंबर तक का बोनस मिला है, तो सीजीएल में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और जस्ट मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो एसएससी क्या करती है वही जाने, और वो उल्टा पुल्टा तो करते रहती है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वॉच कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। देखो, ये आपके एसएससी जेई के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे तो 15-16 क्वेश्चन में चेंज हुआ है, बट मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन का बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है कि इसके ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इस पे चैलेंज हुआ था। देखो, एसएससी जेई के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। मैकेनिकल वाला होता तो मैं बता भी देता, क्योंकि मैं मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल वाला है, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, कि इस क्वेश्चन में ना तो मिनिमम की बात है ना तो मैक्सिमम की। तो दो आंसर आ रहे थे, एक आ रहा था 3 और एक आ रहा था आपका 0.5। ठीक है, तो किसी बहुत सारे बच्चों ने 3 ऑप्शन चूज किया था। एसएससी ने भी 3 माना था शुरू में, इन्हीं टेंटेटिव आंसर की में। और फाइनल आंसर मतलब बहुत सारे बच्चों ने टेंटेटिव में ये मारा था। तो जो ऑब्जेक्शन हुआ, तो एसएससी ने क्या किया, मार्क टू ऑल कर दिया। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी गलती नहीं है। बस क्वेश्चन में ये गलत है ना कि ये जो मोड लिखा हुआ है ना, इसमें एच नहीं आना चाहिए था, तो ये मिसप्रिंट था, तो मार्क टू ऑल कर दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कही गई है। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, तो ये वाली फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये देती है, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। तो ऑप्शन आपने देखा 4 चूज किया गया था, एसएससी ने 4 माना था, बट बाद में जब ऑब्जेक्शन लगा तो इसकी मिनिमम 1.07 आ रही थी, तो इसने क्या किया, मार्क टू ऑल कर दिया। ठीक है, इसमें भी मिस प्रिंट थी। ठीक है, तो इसको भी मार्क टू ऑल कर दिया। इसके इसके भी आपको यहाँ पर मार्क टू ऑल कर दिया गया। तो हुआ क्या है कि आपके एसएससी जे में मैक्सिमम क्वेश्चन में हुआ ये है कि जिसके भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे थे, 2 ऑप्शन सही लग रहे थे, तो जिन्होंने दो दो मतलब किसी आधे ने कोई और ऑप्शन सही करके आया, एसएससी ने इनिशियल में वही माना था, पर बाद में जब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया प्रूफ के साथ, तो एसएससी ने क्या किया कि वहां पर ऑप्शन को चेंज करके या कोई एक ऑप्शन को सही नहीं करके मार्क टू ऑल कर दी है। अब देखो, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एसएससी जो है ना, एसएससी जो है अभी क्या है कि इन सारी चीजों से दूर रहना चाहती है। क्योंकि अगर उस जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वाले को सही कर किया था इनिशियल में, बाद में इससे क्या किया गया, अगर इसे सही कर देती तो फिर ये वाला इशू हो जाता, तो इसमें एसओसी को फिर ये सारी चीजें झेलनी पड़ती, कोर्ट केस ये फलना चिलना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, मार्क टू ऑल करके कहानी ही खत्म कर दिया कि मैंने सबको मार्क्स दे दिया है। ठीक है, गलती हमारे से हुई है, हमने मार्क्स दे दिया है सबको। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल के बारे में। तो देखो, एक आपका यहाँ पर क्रीन वर्ड के ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको सुबह में बताया था कि क्रीन वर्ड, देखो मैं चैट जीपीटी की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, चैट जीपीटी क्या ही है। यहाँ से चैट जीपीटी ने सारे वर्ड जो है 24 वर्ड बताए थे, कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको इंग्लिश मीनिंग बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर नन होगा, और एसएससी ने भी नन माना है। बट अभी मैंने यहाँ पर फिर देखो, ये चैट जीपीटी से पूछा गया कि, तो कहता है कि क्या, यस स्क्रीन इज रिकॉग्नाइज एन इंग्लिश वर्ड द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। अब देखो, ऑक्सफोर्ड की बात जब आ गई तो आपको याद आ जाएगा सीजीएल 2023 ओके वर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सफोर्ड डिग्री ये इंग्लिश डिक्शनरी की जो है एसएससी ने रेफरेंस दिया था, और एस कोर्ट में। तो अब एसएससी इसको, मुझे देखो मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं पर्सनली, तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी इसमें कुछ इशू करेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी झेल रही है इसमें, तो इसमें नहीं करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन वर्ड चेंज मतलब वो सही नहीं होगा, नन ही होगा। अब बाद में एसएससी क्या करती है सो नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि एसएससी रिस्क लेगी। ठीक है, या तो वो मार्क टू ऑल कर देगी, ठीक है, या तो वो नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे मोनोवेलेंट वाले में बात करते हैं, तो देखो इसके जो मैंने सारे देखे, तो भाई इसमें भी 2 आंसर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे पड़े होंगे तो मार्क टू ऑल ही जाएगा ये। ठीक है, बात करते हैं कि आपका यहाँ पे ये तो मैंगो वाला में तो आपको पता ही है सारी चीजें। ठीक है, ये 18 वाले में
अब 18 वाले में मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क वाला में आपको मार्क टू ऑल मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि वहां पे आपके आवर लिखे हुए हैं। तो मार्क टू ऑल 18 वाले के टाइम एंड वर्क में मिलेगा। बट वहीं अलजेब्रा की बात करूं तो उस पर मैं एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी हो सकती है तो एसएससी इंग्लिश वाले लैंग्वेज को प्रिफर कर सकती है। ये मेरा खुद का है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी नहीं मान सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 20 वाले पे। तो देखो 20 वाले में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक यूनिक एंटिटी है, जिसके कारण आपकी यहाँ पर जो यूज होगा, डिफिनिट आर्टिकल यूज होगा, ना कि इनडिफिनिट। बट चैट जीपीटी पे अगर अलग अलग सर्च करोगे तो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो है ए मार के आए हैं, क्योंकि ये जो पोएट है इसको नाउन के लिए यहाँ पर ए यूज होगा। तो बहुत सारे जगह ए भी आ रहा है और बहुत सारे जगह आपको यहाँ पर दी भी आ रहा है। अगर आप देखोगे ग्रामेटिकली, तो यहाँ पर आपको ये जो डिफिनिट आर्टिकल का जो ये है कि स्पेसिफिक एंटिटी के लिए हम यूज करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर द ही होना चाहिए। बट अगर सारी चीजें, अगर एसएससी उनके जो रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन लगे हैं उसकी बात मानती है, तो इसे भी मार्क टू ऑल ही कर सकती है। ऐसा नहीं कि इसके नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सेट वाले की बात करें तो देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चे, मैंने सुबह में वीडियो बनाया था, इस पे भी कमेंट आने लगा कि नहीं आप ऐसे करो कि ये बताओ ऐसे निर्धारित कैसे होगा, पहले ये हम करेंगे तब तो ये करेंगे। तो देखो भाई, डाउट वाले क्वेश्चन है तो एसएससी जेई से सीख लो, मार्क टू ऑल होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है चेंज नहीं होगा, मैं आपको बताऊं ना, जो लोग कह रहे हैं कि 16-17 नंबर चेंज हो जाएंगे, वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे को मिल चुके हैं, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये कुशान डेंसिटी का जो कनिष्क वाला था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको यहाँ पर क्या है कि थर्ड होगा, क्योंकि ये जो एडी की बात कही गई है ना, इसके कारण ये थर्ड होगा, अदरवाइज ये फोर्थ भी हो सकता था। तो बहुत सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है इसमें, डाउटेबल क्वेश्चन है। एसएससी जेई में तो देख ही लिए कि बहुत सारे चेंज किए गए हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं कि एसएससी किसको मानती है। देखो एसएससी जेई से अगर हम सीखें तो हो सकता है एसएससी रिस्क ना ले तो मार्क्स टू ऑल कर सकती है, जिसमें दो ऑप्शन आने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ने जैसे कि इसने द मारा है तो कुछ लोगों ने द मारा है तो द को चेंज करके और ए को सही कर दिया जाए और इनके माइनस हो जाएंगे और इनके प्लस हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनके सही है सही, जो जिन्होंने ये मारा है उनके, जिसके माइनस हुए हैं उसके +4, और जो नहीं बनाए हैं उनको 3 नंबर, ठीक है। ऐसे होगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें 20 वाले में एक प्रोबेबिलिटी वाली भी क्वेश्चन है, जिसमें भी दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो भैया हो सकता है कि उसमें भी आपको मार्क टू ऑल मिल जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ी सी इससे जो है ना, आपकी जो है, जब सभी कोई को इतने इतने क्वेश्चन में अगर मार्क टू ऑल मिल रहा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उससे, जैसे 313 से मैंने 316 बताया, ऐसे मैंने इसको कैलकुलेट करके ही 316 बताया। बट हो सकता है कि आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिले, तो ये भी समझो कि आप इससे डरो नहीं, आपका कट ऑफ ले दे के वही रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मार्क्स बढ़ जाता है तो कट ऑफ अगर 1 नंबर, जैसे कि अभी आपके मार्क्स इनमें बेनिफिट में नहीं मिल रहे हैं सभी को, तो आपके मार्क्स जो हैं वो इसी के बीच लाई कर रहे हैं। अगर सबको मिलेगा तो सबके मार्क्स थोड़े बढ़ेंगे, तो ये भी 1-2 नंबर बढ़ेगा, तो उससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या तो हो सकता है कि जब आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा आपको कम होना लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, बट मैं अभी इसी पे स्टिक हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग भैया पीएससी की कट ऑफ जो है, वो मैंने जैसे ऑलरेडी बता रखा है कि 313 से 316 वाली ही जाएगी, तो इसी के बीच रहेगी। इससे मुझे नहीं लगता कि इसको भी क्रॉस करेगी। हाँ, बहुत सारी चीजें अगर होती हैं कि उठापटक होता है, मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे 2022 में मिला था, बहुत ज्यादा मार्क्स मिल गया था, तो कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा चली गई थी। जैसे कि 2022 का सीन देखोगे तो शुभम जैन सर ने 280 मार्क्स बताया था पीएएसए का, बट जब ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो 291 चला गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा चीज होता है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, उसमें मार्क्स मिले थे बोनस रॉन्ग क्वेश्चन के, तो कटअप बढ़ गया था। तो इस चीज को तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट अभी भी मैं इसी कटअप पे स्टिक हूँ। देखते हैं, अगर जो चीजें होंगी, अगर कल होके कटअप वो आंसर की चेंज होती है तो वो भी चीजें सामने आएंगी। बट अभी मैं इसी पे हूँ। और आप लोग भी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बहुत जगह आपको यही चीजें चल रही हैं, ठीक है। मैं भी अपने ग्रुप में कुछ ये सारी चीजें कर लेता हूँ कि हाँ आपकी ये चेंज हो रहे हैं वो चेंज है, बट मैं आपको रियलिटी यहाँ पे बता देता हूँ यूट्यूब पे कि क्या हो सकता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ऐसा कुछ होने वाला नहीं लगता मुझे कि आपको होगा। हाँ, जो डाउटेबल हैं, जो
क्वेश्चन हो सकता है उसमें आपको मार्क टू ऑल मिलता हुआ दिखे, बट चेंज होने के बहुत कम चांसेज है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी को।